मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का वाक्य सुनाने वाली हैं जिसको उसके चाचा ने कब्रों में दफन कर दिया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद कब्र खोली गई तो लड़की जिंदा सही सलामत बाहर आ गई। ये सब कैसे हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपको एक बाप का वाक्य भी सुनाएंगे जिसने अपनी जिंदा बेटी को कब्र में दफन कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। एक शख्स ने अपनी भतीजी, जो कि अल्लाह की रहमत, 15 दिन तक उससे कब्र में रखता है। ये बच्ची अभी 4 साल ही की थी और मैं इसकी पैदाइश के मौके पर ही निकाल कर गई थी। ये विचार इजराइल एवं समाज के हाथ चढ़ जाती है और जालिम आदमी ने इसको उठाया और कब्रिस्तान ले गया और वहां कब्र खोदकर उसको दफ्तर डालता है और वहां से रवाना हो जाता है। दोस्तों, अब रोज हो कब्र के अंदर से आवाजें आने लगीं। लोग यही सोचकर आगे निकल जाते थे कि शायद यह मुर्दा मुश्किल में है या फिर अल्लाह का इस पर आधारित हो रहा है, और कवर करके आगे निकल जाते थे। एक दिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना इसकी कब्र खोद दी जाए और देखा जाए कि आखिर क्या माजरा है। जब कब्र खोदी गई तो कुदरत का करिश्मा हुआ। लोगों ने देखा कि अंदर वह बच्ची निकल आई जो कि जिन्ना थी। दोस्तों ही अल्लाह का मौजूदा था, जिसको देखकर लोग हैरान हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक दिन हमारे प्यारे नबी के एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु होता है वसल्लम की मस्जिद में बैठे थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत हो चुकी थी। मीणा भी बखूबी दूर। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आज मुझे कोई दर्दनाक वाकया सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तो आपकी नजरें कर्म के सके हमारे दिल बदल चुके हैं। ले डुबाना है जाहिलियत में मैं बहुत जालिम आदमी हुआ करता था। मैं इतना जालिम सा कि पूरी बस्ती मेरे जुर्म की वजह से मुझसे डरती थी। लोग मुझे बहुत बहादुर मानते थे क्योंकि हम इस्लाम से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, और मैंने अपने जालिम हाथों से गांव की अतीत से ज्यादा बेटियों को दफन किया है। यह सुनना ही था कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आया, जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बार तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि मैं जब कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था और मेरी बीवी पेट से थी। मैंने अपनी बीवी से जाते वक्त कहा था कि सुन, अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसकी अच्छी परवरिश करना, उसका ख्याल रखना, और अगर बेटी पैदा हो जाती है तो उसको जिंदा दफन रीना और जिंदगी दूर कर देना। मेरे जाने के बाद अल्लाह पाक ने उसको बेटी से नवादा और उसने उसकी खूब अच्छी तरह से परवरिश की। और जब मैं 5 साल के बाद घर लौटता हूं तो क्या देखता हूं कि दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं, जो एक नन्ही बच्ची की आवाज़ होती है और मैं दरवाजे पर है। आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा लेता हूं कि यह वही बच्ची है, ये वही औलाद है जो मैं 5 साल पहले अपनी बीवी के पेट में छोड़कर गया था। जब दरवाज़ा खोला गया और मैंने उसकी शक्ल देखता हूं तो मैं पहचान लेता हूं कि यह तो उसी तरह है, अपनी माँ की तरह ही है। माँ जैसी युद्ध की आंखें हैं, वैसे ही ज्ञान है, वैसे ही भव्य हैं। और मेरे गुस्से की इम्तिहान आ रही और मैं अपनी बीवी से कहने लगा कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इसको दफ्त ना करना आ जाऊं। मेरी भी ने मेरी बहुत मिन्नतें की, खुशामद की, लेकिन उस पर किसी चीज का असर नहीं हुआ। जब माँ को यह पता चल गया तो ये जरूर लेकर जाएगा और दफना कर आएगा। तो बीवी ने कहा कि ठीक है, लेकर तो तुम्हें जाना ही है, पर थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी बच्ची को तैयार करना है, उसको सुरमा लगा लूं, उसके बाद सवार लूं। माँ तो फिर भी माँ होती है और उसकी हसरतें बहुत ज्यादा होती हैं। वहां भी आगे कहती हैं कि मैंने देखा कि मेरी भी ने मेरी बच्ची को तैयार कर दिया, और बच्ची सवाल करने लगी कि मुझे क्यों तैयार किया जा रहा है। माँ ने आगे से जवाब दिया कि तुमने अपने वालिद के साथ कहीं जाना है। मैंने उसको साथ लिया, और जब हम सुनसान जगह पहुंचे तो बेटी ने सवाल किया कि अब्बू, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तो मैंने आगे से जवाब दिया कि मैंने तुम्हें एक चीज़ लेकर देनी है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं उसको जंगल में ले गया, वहां एक गड्ढा खोदा और उसे गिरहबान से पकड़कर उसमें दफन शुरू कर दिया। उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वह रोती रही, मुझे तरस ना आया, चीखें मरती, मुझे फिर भी तरस ना आया। मुझसे इंतजार करती रही
और मुझसे कहती रही कि मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है। और कहने लगी, मुझे ऐसे दफन क्यों किया जा रहा है? मैंने ऐसा क्या काम कर दिया है मुझ पर? यह जुल्म करके ना मारा जाए, मेरे साथ ऐसा ना किया जाए। आप बाबा करके वह बुलाती रही, लेकिन उसकी एक बात भी ना सुनी। वह बोलती रही, वह चीखती रही और कहती रही कि अब मुझे मत मारो। लेकिन मैं इतना जालिम था कि मैंने उसकी कोई आवाज ना सुनी। वह मुझसे इंतजार ही करती रही कि मैंने क्या किया है। मुझे मत मारो सवाल करती रही कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन मैं ना रुका। उसकी आवाज सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाती हैं। जब हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सारा वाकया सुनाया तो आंखों से रो रो कर आंखें नम हो गईं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं की बारिश हो गई। प्यारे दोस्तों, इस्लाम से पहले बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी। लोग किसी बेटी का बाप अपने को अपने लिए शर्म की बात समझते थे। लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे, और जो शख्स अपनी बेटी को मारता था उसे दफन करता था तो उस पर बहुत बहादुर माना जाता था। लेकिन हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद बेटियों की अहमियत के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को बतलाया। आपने फरमाया कि बेटी को मत मारो, मारो आप संदेशों। ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी तो अल्लाह की रहमत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह औरत बड़ी कुश्ती हुआ करती है जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।